मैं आप लोग का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि आप लोग यहाँ पे आए। बहन जी, हम आपसे सिर्फ मिलने नहीं आए, आपसे कुछ मांगने भी आए हैं। मांगने? मैं आपको क्या दे सकती हूँ? कहने में कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप हमारी बात समझेंगे। हम आपसे अपनी बहू मांगने आए हैं। भाऊजी, बीजी, पुत्र, अपने घर नहीं चलोगी? उदय होता तो बड़ी धूमधाम से तुम्हें अपने साथ ले जाते, लेकिन अब तो केवल प्यार के साथ तुम्हें ले जा सकते हैं पुत्र। हाँ बहन जी, और वो भी इस वादे के साथ कि आशा को हमारे उदय के ना होने पर भी हमारे घर में वही इज्जत, वही प्यार, वही सम्मान मिलेगा जो हमारे उदय के होने पर मिलता। आप लोगों के बारे में जो सुना था वो आज देख भी लिया। सच भाऊजी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब बड़ा मानती हो पुत्र, तो अपने घर चलो। मैं माफी चाहती हूँ बाबूजी, पर मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती। आप लोगों का इस तरह मुझे अपने घर ले जाना मुझ पर दया है, और मैं दया पर नहीं जी सकती। पुत्र, ये दया नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे कोख में हमारे खानदान का चिराग बल रहा है पुत्र। हमारे उदय का एक अंश और अपने वंश के अंश को अपनाना हमारा कर्तव्य है। इसे दया मत कहो पुत्र, मत कहो। जी, एक बिन पैरे की लड़की को घर की बहू बनाकर ले जाना कैसा आदेश दे रहे हैं आप मुझे? पुत्र, यह आदेश नहीं है, यह हमारी रिक्वेस्ट है। और हम दोनों ये मानते हैं कि रिश्ते फेरों से नहीं, प्यार के मोहताज होते हैं। हमारा उदय तो चला गया पुत्र, मगर प्यार की ये दौलत अभी तक हमारे पास सही सलामत है। हाँ खुशबू, मैं दरअसल उदय की बहुत याद आ रही थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं सका और चला आया। क्या मैं
उदय के कमरे में उसकी यादों के साथ कुछ देर अकेला रह सकता हूँ? जी आइए। थैंक यू। मुश्ताक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है इंस्पेक्टर, संभाल कर लेकर जाना उसे। बी केयरफुल। यस सर। और हाँ, वहाँ पहुँचते मुझे फ़ोन करना। ओके सर। वैन का क्या हुआ? आ रही है। अरे भाई लिफ्ट क्यों रुक गई? अरे भाई लिफ्ट क्यों रुकी है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो चल कर देखते हैं। चलो आ जाओ। मुश्ताक कहाँ गया? सर भाग गया। भाग गया? हेलो सर, मुश्ताक भाग गया। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे?
अनवर कहाँ है? अब वो तो उदय साहब के यहाँ गए हैं। इस घर में और कौन कौन है? इस वक्त तो कोई नहीं है, बड़े साहब भी हैदराबाद गए हुए हैं। बड़े साहब हैदराबाद गए। हाँ जी। साहब आप ये बताना जरूरी नहीं है, समझे? मैं फिर आऊंगा। हेलो कमांडर, मैं बोल रहा हूँ। खबर ये देनी है कि अनवर की तलाश में कोई ऑफिसर है। मुझे तो लगता है वो सलीम खान है। जी। पीछे कहाँ है? पुत्र वो कल पीर साहब के वीज़े के कागज़ मिल जाएंगे, उसके बाद ही आएगा वो। पुत्र तू ठीक तो है ना? नहीं चाची जी, बार बार उदयवीर जी की बहुत याद आती है। आज अनवरवीर जी भी आए थे तो उन्हें देखकर और भी रोना आ गया। जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ अनवर तो नहीं आया? जी हाँ, वो यही है। कहाँ है वो? जी दरअसल उन्हें उदयवीर जी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनके कमरे में गए। मैं बुलाऊं? नहीं नहीं, इजाजत हो तो मैं खुद अंदर जाकर उससे मिलना चाहूंगा। कुछ खास बात है पुत्र? जी सब ठीक है, बस यूं ही एक दो बातें पूछनी थी उससे। वो उदय का दोस्त था ना, इसलिए। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, चल मैं तेरे को उसके कमरे तक ले चलता हूँ। आजा आजा आजा। अनवरवीर जी, ये सलीम खान है। उदयवीर जी के बहुत अच्छे दोस्त। मैं जरा इमोशनल हो गया था। उदय मेरे बहुत करीब था। हाँ सलीम भैया, उदयवीर जी अनवरवीर जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और शतरंज में पार्टनर भी। लेकिन अब तो खुशबू, मैं चलता हूँ। सलीम पुत्र, तू तो अनवर से कुछ पूछना चाहता था ना? बाद में पूछ लूंगा अंकल।
हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मामू। सारे ट्रक अपने मुकाम के लिए निकल चुके हैं और जरूरी कंसाइनमेंट लेकर मैं खुद जा रहा हूँ। वेरी गुड। और एक अच्छी खबर सुनो मामू, इधर मुश्ताक को सुल्तान ने बचा लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ। खुदा हाफिज। लाला जी कहाँ रह गए थे, बड़ी देर कर दी। हाँ राजी, देर तो हो गई, लेकिन जरूरी काम था। हम अपने बहू को लाने गए थे। बहू? हाँ पुत्र जी। बहू? हाँ दीजिए, ये हमारी बहू है। और जय जी क्या कह रहे हैं? पुष्पा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजी। अगर हमारा उदय होता तो आज आशा को हम धूमधाम से घर पे लेके आते, लेकिन परछाई जी, तो इसका मतलब उदय ने आशा से शादी कर ली थी? ऐसा ही समझ लो दीजिए। आशा को इस घर में लाने का फैसला हम दोनों का ही है। फैसला करने वाले हम कौन होते हैं पुष्पा जी? ये फैसला तो रब का फैसला है। और मैं आप सब लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस फैसले को रब का फैसला मानकर स्वीकार कर लें।